भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरों के बीच एक ऐसा मंदिर है जो हर दिन दुनिया के सामने एक अनोखा रहस्य दोहराता है। सुबह जब सूरज की पहली किरणें समुद्र के पानी पर चमकती हैं, तब ये मंदिर पूरी भव्यता के साथ दिखाई देता है। भक्त वहां पहुंचते हैं, पूजा करते हैं, घंटियां बजती हैं, हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है, समुद्र की लहरें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और कुछ ही समय में वही मंदिर पानी के नीचे गायब हो जाता है। हाँ, सचमुच गायब। समुद्र उसे पूरी तरह ढक लेता है, मानो प्रकृति स्वयं उस मंदिर को अपने भीतर समा लेती हो। ये है रहस्यमयी स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, जो स्थित है कवि काम्बोई, गुजरात में और समर्पित है स्वयं भगवान शिव को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये मंदिर हर दिन पानी में क्यों डूब जाता है और फिर कुछ घंटों बाद उसी तरह दोबारा कैसे प्रकट हो जाता है? क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या फिर इसमें छिपा है कोई प्राचीन आध्यात्मिक रहस्य? इस कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले होती है, जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। कहा जाता है कि उस समय एक शक्तिशाली राक्षस था, तारकासुर। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता पराजित नहीं कर सकेगा। लेकिन उस वरदान में एक शर्त थी, तारकासुर को केवल शिव के पुत्र ही मार सकते थे। समय बीतता गया और जब तारकासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। तब जन्म हुआ शिव के पुत्र कार्तिकेय का, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। युवावस्था में पहुंचते ही कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध कई दिनों तक चला, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी और समुद्र की लहरें भी जैसे उस संघर्ष की गवाही दे रही थीं। अंततः कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति से तारकासुर का वध कर दिया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, तब कार्तिकेय के मन में एक गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई। उन्हें यह एहसास हुआ कि तारकासुर भी भगवान शिव का भक्त था और उसका वध करना एक तरह से शिव भक्त के रक्त से अपने हाथ रंगना था। इस अपराध बोध से मुक्त होने के लिए कार्तिकेय ने भगवान शिव की उपासना की और एक शिवलिंग की स्थापना की। कहा जाता है कि वही शिवलिंग आज स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान है। स्तंभेश्वर नाम का अर्थ ही है स्तंभों के ईश्वर, या वो शक्ति जो संसार को संभाले हुए है। लेकिन इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात इसकी कहानी नहीं, बल्कि इसका रोज का चमत्कार है। ये मंदिर समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि समुद्र के बिल्कुल भीतर स्थित है। जब ज्वार आता है, यानी समुद्र का पानी बढ़ता है, तब धीरे धीरे लहरें मंदिर को घेरने लगती हैं। पहले मंदिर के चारों ओर पानी भरता है, फिर कुछ ही मिनटों में मंदिर का चबूतरा डूब जाता है और अंत में पूरा शिवलिंग भी समुद्र के पानी में समा जाता है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है मानो मंदिर अस्तित्व ही खो चुका हो। लेकिन कुछ घंटों बाद जब भाटा आता है, यानी समुद्र का पानी पीछे हटता है, तब वही मंदिर फिर से धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। पहले शिखर दिखाई देता है, फिर पूरा मंदिर और अंत में शिवलिंग। ये दृश्य इतना अद्भुत होता है कि जो भी पहली बार देखता है वो हैरान रह जाता है। भक्तों का मानना है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। उनके अनुसार समुद्र स्वयं भगवान के चरणों का अभिषेक करता है। हर दिन 2 बार प्रकृति स्वयं भगवान को जल अर्पित करती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ज्वार भाटा की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। लेकिन सवाल ये है, यदि ये केवल एक प्राकृतिक घटना है, तो फिर हजारों साल पहले इसी स्थान पर मंदिर क्यों बनाया गया? क्या प्राचीन ऋषियों को पहले से पता था कि यहाँ समुद्र का पानी इसी तरह बढ़ेगा और घटेगा? या फिर ये वास्तव में एक आध्यात्मिक संयोग है जो आज भी लोगों को चकित कर देता है? इस मंदिर की एक और खास बात है, यहाँ आने वाले भक्तों को पूजा करने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ज्वार के समय पहुंच गए तो मंदिर पूरी तरह पानी के नीचे होगा, और जब भाटा आता है तब अचानक समुद्र पीछे हट जाता है और मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं तय कर रही हो कि भक्तों को भगवान के दर्शन कब मिलेंगे। हर दिन सैकड़ों लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, सिर्फ इस चमत्कार को देखने के लिए। जब समुद्र का पानी बढ़ने लगता है तो लोग मंदिर से दूर खड़े होकर उस दृश्य को देखते हैं। धीरे धीरे लहरें शिवलिंग को ढक लेती हैं और कुछ ही मिनटों में मंदिर गायब हो जाता है। उस क्षण वहां खड़े हर व्यक्ति के मन में एक ही भावना होती है, आश्चर्य। और जब कुछ घंटों बाद मंदिर फिर से दिखाई देता है, तो लोगों के चेहरे पर वही भाव लौट आता है,
आस्था। कई भक्त मानते हैं कि यहाँ मांगी गई मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब समुद्र शिवलिंग को ढकता है तब एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, जैसे पूरी प्रकृति ध्यान में लीन हो गई हो। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और आस्था एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। एक ओर ज्वार भाटा का वैज्ञानिक कारण है और दूसरी ओर हजारों साल पुरानी आस्था, जो कहती है कि ये स्वयं भगवान शिव की लीला है। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, क्योंकि चाहे हम इसे प्रकृति का नियम कहें या भगवान का चमत्कार, ये दृश्य हर दिन लोगों को ये याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में अभी भी कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। ये हमें सवाल पूछने पर मजबूर करता है और साथ ही श्रद्धा से सिर झुकाने पर भी। जब अगली बार समुद्र की लहरें बढ़ेंगी और ये मंदिर फिर से पानी के नीचे गायब होगा, तो शायद वो हमें एक ही संदेश देगा कि प्रकृति के हर रहस्य के पीछे कहीं ना कहीं महादेव की अनंत लीला छिपी हुई है। और शायद इसीलिए समुद्र की हर लहर यहां आकर मानो यही कहती है, हर हर महादेव। जैसा कि हमने देखा, स्तंभेश्वर महादेव मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक सजीव प्रतीक है आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम। यहाँ हर दिन समुद्र अपने पानी से शिवलिंग को ढकता है और फिर उसी भाटा के साथ उसे पुनः प्रकट करता है। ये चमत्कार हमें एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई याद दिलाता है कि संसार में हर चीज का अपना समय और अपना क्रम होता है। भले ही ये घटना वैज्ञानिक दृष्टि से ज्वार भाटा का परिणाम हो और भले ही हजारों साल पहले इसे बनाने वाले ऋषियों ने इसका पूर्वानुमान किया हो, पर इससे जो भावनाएं जन्म लेती हैं, आश्चर्य, श्रद्धा और आत्मनिरीक्षण, वे कहीं भी और किसी भी समय हमारे जीवन में अद्भुत अर्थ रखती हैं। मंदिर हर दिन दिखाई देता है और हर दिन गायब होता है। इसे देखकर हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में स्थायित्व केवल भगवान और सच्चाई में है, जबकि हर वस्तु क्षणिक और बदलती रहती है। हमारे सुख, दुख, परिस्थितियां सब आ रही लहरों की तरह आते हैं और जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र का पानी शिवलिंग को ढकता और प्रकट करता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। इस मंदिर का एक और गहरा संदेश है धैर्य और समय का महत्व। यदि भक्त ज्वार के समय जल्दी पहुंचते हैं, तो मंदिर उनके लिए छिपा रहता है। केवल भाटा के समय ही वे दर्शन कर पाते हैं। ये हमें सिखाता है कि सही समय का इंतजार करना और परिस्थितियों का सम्मान करना जीवन में सफलता और आस्था दोनों के लिए अनिवार्य है। और सबसे बड़ी सीख ये है कि आस्था और विज्ञान विरोधी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि समुद्र की लहरें विज्ञान का नियम है और उसी समय वो भगवान शिव की लीला की याद दिलाती हैं। यही संदेश है कि विश्वास और समझ दोनों साथ साथ चल सकते हैं। हम बिना अंधविश्वास के प्रकृति और विज्ञान को देख समझकर भी अपने हृदय में श्रद्धा रख सकते हैं। तो जब आप अगली बार स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को देखें या जीवन में किसी चुनौती का सामना करें, तो याद रखिए, हर लहर कभी बढ़ती है तो कभी घटती है, हर क्षण का महत्व है और हर कठिनाई का भी। धैर्य और आस्था से ही आप जीवन के हर रहस्य और चुनौती का सामना कर सकते हैं। संक्षेप में, ये मंदिर हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति के हर रहस्य के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है और यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है, श्रद्धा, धैर्य और संतुलन। तो आइए, हम सभी इस अद्भुत अनुभव से प्रेरणा लें और अपने जीवन की लहरों के बीच भी अपने विश्वास और धैर्य को स्थिर रखें। क्योंकि जैसे समुद्र अपने पानी से शिवलिंग को समर्पित करता है, वैसे ही हमें अपने कर्मों और विचारों से अपने भीतर की आस्था और सच्चाई को निखारना चाहिए। हर हर महादेव।